कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। एक लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। कारण बहुत सारे थे। एक कारण यही था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दूसरा, कहीं ना कहीं जीडी का रिजल्ट देखना था। आप लोगों के सहयोग से जीडी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। मैथ और रीजनिंग जितना पढ़ाया उतना ही फंसा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज एक नया चैप्टर करवाऊंगा। चैप्टर का नाम है फैक्टर, गुणनखंड। क्या होते हैं गुणनखंड, कैसे निकाले जाते हैं, इनका सम क्या होगा, विषम क्या होगा, ऑड क्या होगा, इवन क्या होगा, सारी जानकारी दूंगा। साथ बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये फैक्टर होते क्या हैं। फैक्टर होते क्या हैं। लाइट भी थोड़े दिन से परेशान कर रही है, तो प्रोजेक्टर नहीं चल पाता, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। उस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। संविधान जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, समझते रहिए। देखो, फैक्टर का मतलब समझाता हूं। फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर, 12 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, 12 के कुल गुणनखंड क्या होंगे, टोटल फैक्टर क्या होंगे। तो आप कहोगे फैक्टर का मतलब है 12 किस किस संख्या से कटेगा। 12 किस किस संख्या से कटेगा। कि सर 12 1 से कटेगा, कि सर बिल्कुल कटेगा। 12 2 से भी कटेगा, कि बिल्कुल कटेगा। 12 3 से भी कटेगा, कि सर बिल्कुल कटेगा। 12 4 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 12 6 से भी कट जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा। तो फैक्टर का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनसे वो संख्या कट जाए। यानी कि अगर मुझे 12 के फैक्टर पता करने हैं, 12 के फैक्टर पता करने हैं, तो मुझे कुल मिला के वो संख्याएं पता करनी होंगी जिनसे 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो सर एक तो ये रही, 1 2 3 4 5 और 6। कुल मिला के आपके पास 12 के 6 फैक्टर होंगे। 12 के कुल मिला के 6 फैक्टर होंगे, यानी कि ऐसी 6 संख्याएं होंगी जिनसे 12 कट जाएगा, जिनसे 12 कट जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करने लगे तो बहुत समस्या हो जाएगी हमारे लिए, बहुत समस्या। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ट्रेंड में है। अब ट्रेंड तो आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है। ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल हर चीज का। तो समझते रहिए, हर चीज बताएंगे, तरीके से बताएंगे, साथ बने रहो। और फिर से वही बात जो हमेशा बोलता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। आपको समझ में बिल्कुल आएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है बेटा। देखते जाओ और करते जाओ सवालों को। देखो, चालू करें, चालू करते हैं। जैसे उसने आपसे कहा है, उसने आपसे कहा है कि 24 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 24 के कुल गुणनखंड। तो कहने का मतलब है 24 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, 24 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो मेरी बात को सुनना बेटा, ढंग से सुनना। पहले मैं आपको इसका पूरा बेस बताता हूं, फिर इसका एक तरीका है प्रॉपर, उसको समझाता हूं। बस साथ बने रहो, समझते रहो। जैसे आप कहोगे सर 24 1 से कट जाएगा, कि बिल्कुल। 24 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और 24 से भी कट जाएगा। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल मिला के पास आपके पास ऐसे 8 फैक्टर, यानी कि टोटल 8 संख्याएं होंगी। यानी कि 24 के ऐसे 8 फैक्टर होंगे जिनसे 24 पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो इतना समय आपके पास नहीं है कि मान लीजिए 24 तो एक बहुत छोटी संख्या है। 24 एक बहुत छोटी संख्या है जिसको आपने आसानी से तोड़ लिया। पर जब संख्याएं बड़ी होंगी तब हम क्या करेंगे, जब संख्याएं बड़ी होंगी तब हम क्या करेंगे। तो मेरी बात को सुनना। देखो, बच्चों की तरह मत करना कि सर 24 को अगर आप ऐसे तोड़ो। बात को सुनना, आप एलसीएम वगैरह पढ़ चुके हो। 24 को ऐसे तोड़ सकते हो, आपको 2 से काटा 12 बार। अच्छा, काटते हमेशा प्राइम नंबर से हैं। किससे काटते हैं बेटा, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर। तो क्या आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और से न कटे, जो खुद के अलावा किसी और से न कटे,
प्राइम नंबर कहलाती है। याद रखना इस बात को। तो हम काटते हमेशा प्राइम नंबर से हैं, वरना पता पड़े कि आप सीधे 24 से निपटा दो उसको, नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा हमको। बात समझा रहा हूं। तो फिर 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो बेटा हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बेटा ये 2 कितनी बार है? कैसा 3 बार है। तो क्या मैं इसको 2 पे 3 गुणा 3 पे 1 पढ़ सकता हूँ? कि सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। मेरी बात को गौर से सुनना। हो सकता है कि शुरू के 1 या 2 सवालों में आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। शुरू के 1 या 2 सवालों में आपको लगेगा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मेरी बात को सुनते रहना बेटा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे कितने की पावर है? 3 की पावर है। कितने की पावर है? 1 की पावर है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है पावर से। किससे मतलब है? पावर से। जितनी पावर होगी 1 ज्यादा कर लेंगे, जितनी पावर होगी 1 ज्यादा कर लेंगे। कितने की पावर है सर? 3 की पावर है। तो 3 से 1 पावर ज्यादा ले लेंगे, 3 से 1 पावर ज्यादा लेंगे तो कितना होगा? 4। और इसके ऊपर कितने की पावर है सर? 1 की पावर है। कितनी पावर है? 1 की। तो 1 पावर ज्यादा ले लेंगे, 1 पावर ज्यादा लेंगे। जितना होगा, जितने की पावर होगी उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 की घात में 1 जुड़ेगा, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। और आप आसानी से निकाल लोगे कि आपके पास 24 के टोटल 8 फैक्टर होंगे। 24 के टोटल 8 फैक्टर होंगे। पर ऐसे तोड़ना बेटा अच्छा नहीं लगता, ऐसे तोड़ना अच्छा नहीं लगता बेटा। मेरी बात को सुनना, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा। बेटा फिर से कहूँगा, थोड़ी देर तक आप सवालों को देखते रहिए, हर चीज़ समझ में आएगी। तो बेटा 24 है, 24 को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि सर 12, 12 दूनी 24, 12 को कैसे पढ़ेंगे? 3 दूनी 6। तो पहले 6 बना लो ना। तो 6 कैसे बनेगा कि सर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो सर ये 3 पे 1 की घात है और 2 पे 3 की घात है, और पावर जितनी है उससे 1 ज़्यादा लेंगे। तो 1 की जगह पे हम क्या लेंगे? 2 लेंगे, गुणा जितने की पावर है उससे 1 ज़्यादा लेंगे, 1 ज़्यादा लेंगे तो 3 की पावर है तो 4 लेंगे, और 4 दूनी 8। आप डायरेक्ट निकालेंगे और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस साथ बने रहो, सब कुछ समझ में आएगा। देखते जाओ, जितने सवाल बन सकते हैं उतने जरूर बनाएंगे। और आपके लिए एक अच्छी खबर है कि मैं 1 या 2 दिन में पटवारी के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको एडवांस मैथ पटवारी का पूरा पढ़ा कर दूंगा। ज्योमेट्री पूरी पटवारी की, या एडवांस मैथ जिसको आप कह रहे हो, पूरा पटवारी करवा कर दूंगा। अब एप्टीट्यूड अगर आपको कंप्लीट करना है कि सर एप्टीट्यूड के क्या करोगे, परसेंटेज लाभ आनी, तो हमारे जो पुराने जीडीओ वाले वीडियो अपलोड हैं, जो जीडी वाले वीडियो अपलोड हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं पटवारी में आपका उससे ऊपर कोर्स नहीं जाएगा। जितना मैं कह रहा हूं मेरी बात को सुन लीजिए बेटा, पटवारी में उससे ऊपर नहीं जाएगा जितना मैंने वीडियो जीडी के लिए अपलोड किया था। आप एप्टीट्यूड के लिए उन वीडियो को देख लीजिए, और एडवांस मैथ के लिए मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपका मैथ ओरिजिनल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है तो उन वीडियो को आपको रेगुलर देखना है। फिर से कहूँगा, उन वीडियो को आपको रेगुलर देखना है। फिर से कहूँगा, उन वीडियोज़ को आपको रेगुलर देखना है, आपका पटवारी का काम हो जाएगा। भरोसा रखिए। कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो वन रक्षक के लिए बैच बनाओगे, बिल्कुल बनाएंगे बेटा, बिल्कुल करवा के देंगे। पटवारी का पेपर होने दीजिए, मैं आपको वन रक्षक का, जेल पुलिस का, जेल एसआई का, एमपी कांस्टेबल के सारे बैच बना के दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है बेटा? वादा कर रहा हूं, पूरा करूंगा उसको। देखो बेटा, अभी जिसकी बात कर रहा था मैं कि सर 24 तो छोटा सा था, उसको आपने आसानी से तोड़ लिया। 24 तो छोटा सा था, उसको आपने आसानी से तोड़ लिया। इस 1500 को क्या करें? अब 1500 को अगर आप ऐसे करने लगे तो बेटा उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है बेटा। मेरी बात को गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। एक चीज बताता हूं बेटा आपको, जब भी कभी आपको 100 मिल जाए, क्या मिल जाए? 100। तो बेटा 100 होता है 25 गुणा 4। कितना होता है बेटा? 25 गुणा 4। और 100 के लिए, केवल 100 के लिए बात कर रहा हूं, तो 100 25 को लिख सकते हो आप 5 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर। तो जब भी कभी 100 मिल जाए, जब भी कभी 100 मिल जाए, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कर लेना। 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कर लेना, इससे आपका काम चल जाएगा। तो बेटा हमें किसका निकालना है बेटा? 1500 का। कितने का बेटा? 1500 के टोटल गुणनखंड निकालने हैं। तो बेटा अगर मैं इसको 15 गुणा 100 पढ़ लूं तो किसी को कोई ऐतराज है? किसी को कोई पेट में दर्द है क्या? बताओ बेटा।
अगर मैं इसको 15 गुणा 100 पढ़ लूँ तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेटा इसको पढ़ूंगा मैं 3 गुणा 5 और इसको पढ़ूंगा मैं 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब 5 पे यहाँ 1 होगा, 5 पे यहाँ 2 होगा, तो 5 पे तो 3 हो जाएगा। क्यों? आधार समान है, गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं। तो बेटा ये आपके लिए आएगा 3 पे 1, 5 का आधार समान है, गुणा में खाते हैं, इन दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। ये 5 पे 3 होगा और ये 2 पे 2 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जितने की पावर है हम पावर 1 ज़्यादा लेंगे, जितने की पावर है हम पावर 1 ज़्यादा लेंगे। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे नहीं पता रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला चिन्ह तो मिट गया। अब तो मुझे पता ही नहीं रिफ्लेक्शन कहाँ बनना होगा आपका। चलो खैर छोड़ो, वो समस्या का विषय नहीं है। चलो देखो, तो क्या करेंगे, जितने की पावर है, जितने की पावर 1 ज़्यादा लेंगे, तो 1 की पावर है 2 लूँगा, 3 की पावर है 4 लूँगा और 2 की पावर है 3 लूँगा। तो 2 चौके 8 तिया 24। कितने बेटा? तो आपके 1500 के कुल मिला के 24 फैक्टर होंगे। 1500 के कुल मिलाकर 24 फैक्टर होंगे। क्या आपको इतनी बात बेटा मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बात को समझिए बेटा, फिर से बात को समझिए, फिर से बात को समझिए बेटा। आपको 3600 के कुल गुणनखंड पता करने हैं। कितने के? 3600 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 3600 के कुल कितने गुणनखंड होंगे बेटा? तो 3600 को क्या मैं 36 गुणा 100 लिख सकता हूं? अब 100 क्यों? 100 का मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होता है बेटा। तो 36 को अलग से लिख देते हैं। 36 कितना होता है? 18। 18 कितना होता है? 9। तो सबसे पहले तो 9 बना लो। तो बेटा 9 कैसे बन सकता है कि 3 गुणा 3 सर 9 बन गया। 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 त्रिके 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये बन गया बेटा। और 100 को बनाएंगे हम 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। अब आप एक बात को गौर कीजिए, ये 2 पे 2 बार तो पहले ये दिख रहा है आपको ये, तो बेटा ये 2 का स्क्वायर होगा ना, ये 2 का स्क्वायर होगा। 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर होगा। तो बेटा 3 का स्क्वायर बनेगा। 2 पर 2 बार ये रहा 2 और 2 बार ये रहा, तो 2 पे हो जाएगा बेटा 4 बार। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और 5 का हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो जितने की पावर होगी कुल गुणनखंड के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम पावर हमेशा 1 ज़्यादा लेते हैं, पावर हमेशा 1 ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर है तो हम 3 लेंगे बेटा, यहाँ 4 की पावर है तो हम 5 लेंगे बेटा, और यहाँ 2 की पावर है तो हम 3 लेंगे बेटा। तो बात को आप समझ रहे होंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15 तिया 45 फैक्टर बनेंगे आपके कुल मिलाकर, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा अब आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होंगी। हमेशा कहा है, फिर से कहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और समझ में नहीं आए। बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये सवाल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके देना है कि 1470 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 1470 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अगर आपको ये खोलना नहीं आए 1470, तो बेटा 1470 को आप अपनी सुविधा के लिए ऐसे खोल लेना। अभी सीखना जरूरी है। एक बार सीख जाओगे तो आप अपने आप गुणा करने लगोगे, अपने आप फैक्टर निकालने लगोगे। अगर आप 1470 को नहीं खोल पाओ तो आप 1470 को ऐसे खोल लेना। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? पक्का? गौर से देखते जाओ, गौर से देखते जाओ और समझते जाओ। हाँ, अब बात को समझो बेटा। आपको 10,500 के 10,500 के क्या निकालने हैं बेटा? सम गुणनखंड निकालने हैं। 10,500 के सम गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? मेरी बात को सुनना। सम, इसको करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, इसको करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं बेटा, मेरी बात को गौर से सुनना, गौर से सुनना। जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया था 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपने कहा था कि सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आपके पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर थे वो आपके पास 8 थे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या बिल्कुल आ रही है सर। पर इस बार उसने पूछा है आपसे, मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि सम फैक्टर कितने होंगे। सम तो बेटा सम के लिए आप क्या करोगे?
सम के लिए आप क्या करोगे बेटा, मेरी बात को सुनना। आप ये विषम है इसको छोड़ोगे, ये विषम है इसको छोड़ोगे, और कोई विषम नहीं है, तो एक तो इवन नंबर ये है, एक इवन नंबर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक है। कुल मिला के मुझे उन फैक्टरों की संख्या बतानी है जो इवन नंबर हों, इवन नंबर हों और 24 को डिवाइड कर दें। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 होंगे, कितने होंगे 6। तो बेटा इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, बेटा बात को सुनना, इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इवन नंबर के लिए क्या करेंगे बेटा, मेरी बात को गौर से सुनना, ढंग से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आप इसको तोड़ोगे सर 24 को कैसे तोड़ेंगे, 24 को तोड़ेंगे हम 8 तिया 24 और 8 होता है 2 पे, इसको तोड़ेंगे कैसे बेटा, 2 पे 3 और 3 पे 1, क्यों 2 पे 3 8 होता है। तो बेटा इवन नंबर के लिए ध्यान रखना, नोट डालना कितने का, 500 रुपया का नोट डालना, 500 रुपया का नोट। इवन नंबर में इवन सम फैक्टर निकालने के लिए, सम फैक्टर के लिए इवन नंबर की पावर, इवन नंबर की पावर एक ज्यादा नहीं लेते हैं, एक ज्यादा नहीं लेते हैं। बात को सुनते जाना, मैं आपको समझाता हूं, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। अभी इसके कितने फैक्टर निकले थे बेटा, ये लाइन लिख लेना। इवन नंबर के लिए इवन नंबर की पावर एक ज्यादा नहीं लेते हैं। हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, मैं समझाता हूं कि अभी आप क्या करते थे, अभी आप टोटल के लिए क्या करते थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आप क्या करते थे बेटा कि सर जितने की पावर है एक ज्यादा लेते थे, जितने की पावर है एक ज्यादा लेते, लेकिन वो कह रहा है इवन, क्या कह रहा है बेटा, इवन। तो इवन में हम क्या करेंगे, इवन में हम क्या करेंगे कि जो इवन नंबर है, इवन कितना हमारे पास 2 है, तो 2 के ऊपर पावर कितने की है, कि 3 की पावर है। तो बेटा 2 के ऊपर जो पावर है उसी को लेंगे, मतलब एक ज्यादा। पहले हम 4 लेते थे, क्या करते थे, पहले 4 लेते थे, तो इसकी पावर तो 3 ही लेंगे, इसकी ऑड नंबर की पावर एक ज्यादा लेंगे, ऑड नंबर की पावर एक ज्यादा लेंगे, ऑड नंबर की पावर एक ज्यादा लेंगे, पर इवन की पावर ज्यादा नहीं लेंगे, इसकी पावर लेंगे 2, इसकी पावर तो एक ज्यादा लेंगे, पर इसकी पावर जितनी है उतनी ही लेंगे, जितनी है उतनी ही लेंगे, ध्यान रखना, जितनी है उतनी ही लेंगे, तो आपके आएगा 6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में ना आए तो लिख लेना, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए इवन संख्या की पावर, इवन संख्या की पावर, इवन संख्या की पावर, इवन संख्या की पावर जितनी है, जितनी है उतनी ही लेंगे, उतनी ही लेंगे। ये याद रखना बेटा, इस लाइन को बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा इसी को अगर मैं करूं आपके लिए, इसी को मैं अगर आपके लिए करूं, तो बेटा मेरी बात को सुनना, बेटा मेरी बात को सुनना। 10,500 के मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, 10,500 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं बेटा। तो इसको मैं पढ़ूंगा 105 गुणा 100। कि सर ये 100 बात बीच बीच में कहाँ से ले आते हो आप, कि ये 10,500 ही तो है, इसमें 100 का गुणा करूंगा तो यही तो हो जाएगा। 100 क्यों, क्योंकि 100 में पता है कि 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 100 होता है। तो 105 तो 35 तिया 105 होता है, 35 तिया 105 होता है। 35 कैसे बनता है, 7 गुणा 5 से। तो बेटा ये बनेगा 7 पंजे 35 तिया 105, 7 पंजे 35 तिया 105। और बेटा ये तो मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। तो बेटा 5 एक बार यहाँ पर है, 5 एक 2 बार यहाँ पर है, तो बेटा 7 पर तो 1 की पावर होगी, गुणा बेटा 2 पर होगी कितने की पावर, 2 की पावर, 3 पर होगी 1 की पावर, और 5 पर होगी 3 की पावर। अच्छा संख्या इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस पावर अपनी देखे रहना। पावर आपकी इधर उधर हो गई तो समस्या बन जाएगी, पावर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब बात को समझो, अगर मुझे सम गुणनखंड निकालने हैं, क्या निकालने हैं बेटा, मुझे सम गुणनखंड निकालने हैं, तो सम में क्या करूंगा, इवन नंबर की जो पावर है उसको वही लूंगा और सबकी बढ़ा दूंगा। तो बेटा यहाँ पे कितनी है, ये तो ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो इसकी तो 2 ले लूंगा। ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है, तो ऑड की तो 1 बढ़ा के लूंगा, ऑड की तो पावर 1 बढ़ा के लूंगा, पर इवन की जो पावर है वही लूंगा, इवन की जो पावर है वही लूंगा, ऑड की पावर 1 बढ़ा दूंगा और ऑड की पावर 1 बढ़ा दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 चौके 48 टोटल फैक्टर बनने हैं, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी
क्या इतनी बातें बेटा आपको मेरी समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है? तो अब वही बात हमेशा जो कहता हूँ, नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मुझे मज़ा आएगा, मैं अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा उतने ज़्यादा। दोस्तों को बताओ, गरीबों का भला करो, है ना। देखो, विद्यार्थी कभी गरीब नहीं होता। विद्यार्थी के पास जो उसका धन है वो है उसकी बुद्धि। विद्यार्थी के पास जो है वो है उसकी धन क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से जो अमीर है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि पैसा तो बुद्धि से ही कमाया जाता है ना। चलो एक और देखते हैं बेटा, एक और देखते हैं। देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सारी चीजें आपको करवा के दूंगा, सारी चीजें। सुनो क्या कह रहा है, 14,000 के, कितने के? 14,000 के, 14,000 के कुल समगुणनखंड पता करने, 14,000 के। ऑप्शन तो गलत टाइप करना नहीं भूल गया, देख लेना बेटा एक बार, गलत टाइप ना कर दिया मैंने। 14,000, तो बेटा 14,000 को कैसे तोड़ोगे आप? सर 14 गुणे 1000 तोड़ेंगे, 14 गुणे 1000 तोड़ेंगे। अच्छा, 1000 क्या होता है? 1000 होता है बेटा 125 गुणे 8। 1000 क्या होता है? 125 गुणे 8 होता है बेटा, ठीक है। मच्छर उड़ रहा है, परेशान कर रहा है, देखो गर्मी आ गई, मच्छर उड़ना चालू। तो बेटा एक ध्यान रखना, इसको आप तोड़ोगे 125 गुणे 8, और इससे अच्छा आप इसको तोड़ लो कि सर 5 पे 3 और 2 पे 3, क्योंकि 125 तो ये हो गया और 8 ही हो गया, मच्छर मार दें क्या? परेशान कर रहा है ये तो, है ना। चलो फिर सुनो, और बेटा इसको मैं तोड़ सकता हूं 7 गुणे 2 में, 7 गुणे 2 में। तो बेटा 2 3 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो 4 बार हो गया। तो बेटा ये बनता है मेरे लिए 7 पे 1 की घात, 2 पे 3 की घात और 5 पर भी 3 की घात। तो बेटा मुझे कैसे पता करना है? सम पता करने हैं। तो सम के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इवन नंबर की जो पावर है वही लेंगे, एक्स्ट्रा पावर नहीं लेंगे। तो इसकी पावर तो बढ़ाएंगे हम, इसकी पावर 1 है तो 2 लिख देंगे। इवन नंबर की जो पावर है वही लेंगे, और ऑड की पावर 1 बढ़ के लिखती है हमेशा, ऑड की पावर 1 हमेशा बढ़ा के लिखते हैं। तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24 बनने हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बेटा बात क्लियर हो रही है? पक्का? चलो विषम गुणनखंड कैसे? विषम, अब फिर से समझते हैं। देखो मैं आपसे एक बात कहूंगा, फिर से हर चीज समझाऊंगा आपको, हर चीज पूरा डिफाइन करूंगा। ज्योमेट्री अब हम पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में मैं आपको एक एक चीज डिफाइन करूंगा, एक एक चीज डिफाइन करूंगा। अलजेब्रा अगर पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज डिफाइन करूंगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ऐसा पढ़ लिया करो कि क्यों आया, क्यों आया। ध्यानु सर कह रहे हैं इसलिए नहीं आया, मैं कह रहा हूं मेरे से कुछ नहीं होता, मैथ में मेरे कहने से कुछ नहीं होता। अच्छा फिर से आते हैं अपन 24 पे वापस आते हैं। किस पे आते हैं? 24 पे। 24 के अगर मुझे टोटल गुणनखंड निकालने, कैसे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालने हैं, तो अभी आपने पढ़ा था कि सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 24 होगा। कितने थे? 8। तो सर बिल्कुल थे, ये बात समझ में आती है। और इसको आप पढ़ कैसे रहे थे कि सर आप इसको पढ़ रहे थे 2 पे 3 और 3 पे 1। इवन नंबर के लिए मैंने आपको सिखाया, इवन नंबर में आपको सिखाया। अच्छा इसको अपने लिखा कैसे था? दो एक मिनट माफी चाहूंगा, मैं मिटा दिया। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 8 है। अगर मैं आपसे कहूं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो सर ऑड एक तो ये है और एक ये है, दो ही नंबर तो ऑड हैं। ऐसी दो विषम संख्याएं कितनी है? कितनी विषम संख्याएं? तो सर 2 विषम संख्याएं, एक तो 1 है और एक 3 है जो 24 को काट सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आर 2। ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 24 को काट सकती हैं और उनका विषम होना भी जरूरी है। तो बेटा इसको हम कैसे पढ़ रहे थे? इसको हम कैसे पढ़ रहे थे कि सर इसको आप पढ़ रहे थे 2 पे 3 की घात और 3 पर 1 की घात। तो बेटा जब आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, कैसे निकालने हैं? ऑड। तो इसमें आप इवन नंबर को देखना ही बंद कर दो, इवन नंबर्स को देखना ही बंद कर दो। ऑड नंबर कितने? जितने की पावर है, जितने की पावर है 1 ज्यादा लेंगे, जितने की पावर है 1 ज्यादा लेंगे। कितने की पावर है? 1 पावर एक की पावर है तो हम 1 ज्यादा लेंगे, यही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आई? नहीं आने दो, कोई बात नहीं, मैं समझा के मानूंगा, मैं समझा के मानूंगा, ये बात समझो। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मैं समझा के मानूंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
वो कह रहा है 7200 के कुल विषम विषम। तो बेटा 7200 के विषम, तो पहले तो मैं ऐसे पढ़ूंगा 72 गुणे 100 कि सर ये 100 क्यों, 100 मैंने बताया क्यों। अब 72 क्या होता है 36 गुणे 2, 36 क्या होता है 18 गुणे 2, 18 क्या होता है 9 गुणे 2, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। तो बेटा इसको पढ़ूंगा मैं, सबसे पहले 9 बनाऊंगा, 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 बन गया। तीन तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, ये तो बन गया सर 72। अब 100 को पढ़ूंगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 2 3 बार यहाँ पे भी तो है, 2 बार 2 यहाँ पर है, 2 बार 3 यहाँ पर, 3 बार 2 यहाँ पर है, तो बेटा 5 बार हो जाएगा टोटल। 2 2 कितनी बार है 5 बार। तो बेटा ये आपके लिए आएगा 3 का स्क्वायर 2 पे 5 की घात और 5 का स्क्वायर। बेटा बहुत परेशान कर रहा है मच्छर, तो आज कछुआ लगाना भूल गया। चलो मैंने कहा है विषम चाहिए, तो बेटा इसको देखना बंद कर दो, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम इवन संख्या को हम देखते नहीं है। तो 3 के ऊपर कितने की पावर है 2 की पावर है, 1 पावर ज्यादा लेंगे। कितने की पावर है 2 की पावर है 1 पावर ज्यादा लेंगे। और 3 तरह के 9 ऐसी संख्याएं, 9 ऐसे ऑड नंबर्स होंगे जो कि 72 को पूरा पूरा काट देंगे, 72 100 को पूरा पूरा काट देंगे। ऐसी 9 संख्याएं ही होंगी, ऐसी केवल 9 संख्याएं ही होंगी जो 72 100 को पूरा पूरा काट देंगी। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। तो बटन दबा दिया, लाइक का नहीं दबाया अभी तक, इंतजार कर रहे हो? अरे दबा दो। चलो 2800 के कुल विषम गुणनखंड, 2800 के कुल विषम गुणनखंड। तो बेटा 2800 को मैं कैसे लिखूंगा? हमें क्या पता सर कैसे लिखोगे? अरे ऐसे लिखूंगा, देखो देखो 2800 गुणा 100 लिखूंगा। 28 क्या होता है 14 गुणा 2, 14 क्या होता है 7 गुणा 2। तो देखो 7 दूनी 14 दूनी 28 तो ये हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28। और 100 तो होता ही है कि 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। अब 2 कितनी बार है 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 4 बार 2 हो गया। तो 7 तो मेरे पास है 1 बार, 2 है मेरे पास 4 बार और 5 है मेरे पास 2 बार। हमें निकालने कैसे हैं ऑड। तो ऑड में हम इवन नंबर्स को नहीं देखेंगे, ऑड में हम इवन नंबर को नहीं देखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? फिर से देखो 7 के ऊपर कितनी पावर है 1 की, हम 1 ज्यादा लेंगे। 5 के ऊपर कितनी पावर है 2 की, हम 1 ज्यादा लेंगे। तो 2 तिया 6, ऐसी 6 संख्याएं होंगी जो 2800 को पूरा पूरा काट देंगी। यानी कि 28 के ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो ऑड भी होंगे और 28 को पूरा पूरा काट भी देंगे। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, ये कुछ नया है। ये क्या है नया? समुचित। समुचित क्या होता है? समुचित क्या होता है? समुचित को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर। क्या बोलते हैं? प्रॉपर। समुचित को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर। कि सर ये है क्या, वो तो बता दो। अच्छा बताता हूं। जैसे आप फिर से पढ़ लो 24 को। कि सर 24 बार क्यों आता है बीच में? मुझे यही पसंद आ रहा है, 24 अच्छी संख्या है। तो 24 को अगर आप पढ़ते हो तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो मुझे अगर 24 के प्रॉपर फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं? 24 के प्रॉपर फैक्टर। तो जब प्रॉपर फैक्टर की बात आएगी, प्रॉपर फैक्टर की बात आएगी तो बेटा मैं इस 1 को और इस 24 को नहीं देखूंगा। इस 1 को और इस 24 को नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? कि सर इसलिए नहीं देखूंगा कि 1 तो एक ऐसी संख्या है जो दुनिया की हर संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। 1 तो वो संख्या है जो दुनिया की हर संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। और 24 यानी कि खुद उस संख्या से पूरा पूरा कट ही जाएगा, खुद उस संख्या से तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उन 2 संख्याओं को नहीं देखेंगे जैसे खुद संख्या से कटेगी और 1। तो इन दोनों को हम देखना बंद कर देते हैं, इन दोनों को हम देखना बंद कर देते हैं। तो आप एक बात को समझो, हम कितनी संख्याएं छोड़ेंगे? हमेशा 2 संख्याएं छोड़ेंगे। कितनी संख्या छोड़ेंगे? 2। 2 क्यों छोड़ेंगे? एक तो 1 को छोड़ेंगे जो खुद है उसको छोड़ेंगे, एक तो 1 को छोड़ेंगे और 1 छोड़ेंगे खुद उस संख्या को। तो 2 संख्याएं। तो बेटा जब प्रॉपर की बात आएगी, जब भी कभी आपके प्रॉपर फैक्टर की बात आएगी, प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर्स की बात आए तो आप याद रखना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर -2 चलेगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर -2 चलेगा। यानी कि टोटल
कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेना और उसमें से 2 घटा देना। कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेना और उसमें से 2 घटा देना। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा बात को सुनो, हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं जरा एक बार। 2 घटाना क्यों है? 2 ही क्यों घटाना है? कि सर 2 इसलिए घटाना है कि खुद उस संख्या को नहीं गिनते और एक को नहीं गिनते। अगर बात कर दे प्रॉपर फैक्टर की, प्रॉपर फैक्टर या एग्जैक्ट फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर या एग्जैक्ट फैक्टर की वो अगर बात करें तो ध्यान रखना। देखो मच्छर काट रहे हैं मुझे और मच्छरों से कट रहा हूं फिर भी पढ़ा रहा हूं। कल से कछुआ लगाऊंगा मैं, नहीं तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगा, है ना। तो वीडियो देखो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। 2940। तो सबसे पहली बात तो अभी कईयों को यही समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ये 2940 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं मुझे, समुचित गुणनखंड निकालने हैं। तो सर समुचित गुणनखंड के लिए 2940 कटेगा किससे? 2940 कटेगा किससे? तो बेटा क्या हम इसको पढ़ें एक बार? देखो अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको समझा देता हूं 2940 किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। माफी चाहूंगा, वो सिस्टम पे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कछुआ लगा लूँ, कुछ कर लूँ। देखो अगर आपको समझ में नहीं आए तो ऐसे करना 2940। अगर समझ में नहीं आए तो वैसे 47 से कट जाएगा, मुझे पता है 49 से कट जाएगा, छोड़ो। तो मैं पहले 2 से काट लेता हूँ कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर से 2 से काट लेता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10। सही काटा है क्या? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 0 की 0, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 पंजा 10। अब मैं इसको काट रहा हूँ किससे? 7 3 10, 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजा 45, 3 पंजा 15। ठीक है बेटा। 6 और 5 11, 5 से काट रहा हूँ। 5 चौके 20 और 5 नाम 45। मैंने कहा था 49 से कटेगा, 7 का बनेगा, 7 और 7। तो आप इसको ऐसे कर लेना। कैसे कर लेना? अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेना, पर आपको थोड़ा दिमाग में चलना चाहिए कि किसके मल्टीपल बन रहा है। तो बेटा 2 कितनी बार है अपने पास? 2 बार है। तो गुणा 3 कितनी बार है बेटा? 1 बार है। 5 कितनी बार है सर? 1 बार है। और 7 कितनी बार है? 2 बार है। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर करना ही पड़ेगा बेटा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो मैंने कहा समुचित के लिए क्या करेंगे? समुचित के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो जितने की पावर है एक ज्यादा लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, गुणा 2। देखो इवन और ऑड की शर्तें थी, वो टोटल नंबर फैक्टर के लिए पावर एक ज्यादा ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक ज्यादा लेंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया 36 तो आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 36 तो आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पर मुझे समुचित निकालने हैं, इसके लिए मैं 2 घटाऊंगा भी तो कितने आएंगे? और सही आंसर आपका होगा 34। और यही लगा के आना। 36 मिल जाए तो लगा मत देना, वैसे तो दिया नहीं है। 36 मिल जाए तो लगा मत देना, इतनी बात मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है बेटा? कंफर्म? क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको मेरी? समुचित वाली बात समझ में आ रही है? समुचित के लिए आपको करना ये है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, और उसमें से 2 घटाना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, उसमें से 2 घटाना है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो फिर ये सवाल करके दिखाओ होमवर्क में। तो अच्छा, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। आप अगर मेरे साथ में सवाल लगाओगे तो समझ में आएंगे, तो समझ में आएंगे, वरना सवाल समझ में नहीं आएंगे। फिर से कह रहा हूं, साथ में सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। मैं रेगुलर आऊंगा, मेरी तबीयत ठीक है, और रेगुलर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है? तो रेगुलर मिलेंगे, हम डेली मिलेंगे। बस आप सवाल समझते जाइए। सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? 27 ये आपके लिए होमवर्क है। मेरी बात को गौर से सुनना। HW है आपके लिए होमवर्क। इसके लिए क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, उसमें से 2 घटाना है। समुचित, प्रॉपर, एग्जैक्ट, जो कहना चाहो वो कह लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़िए एक बार। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये सवाल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल है आपके लिए कि यदि n बराबर है बेटा 4 टू द पावर 11 प्लस 4 टू द पावर 12 प्लस 4 टू द पावर 13 प्लस 4 टू द पावर 14। बेटा बात को सुनना,
अब आपने अगर घातांकरणी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अगर घातांकरणी नहीं पढ़ा है, सॉलिड्स एंड एनर्जीसिस एक चैप्टर है, अगर वो नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो। बेटा सबसे कम पावर कितने की? सर 11 की। तो बेटा अगर मैं इसमें से 4 टू द पावर 11 कॉमन ले लूँ तो बेटा पूरा गया है, एक तो बचेगा, याद रखना एक बचता है। ये गया है क्योंकि इसके इनटू में 1 तो होगा, तो ये गया है तो एक तो बचेगा, याद रखना इनटू में 1 सबके होता है। जब 12 में से 11 गया तो बेटा 4 पे 1 बचेगा, प्लस 13 में से 11 गया तो बेटा 4 पे 2 बचेगा, और प्लस 13 में से वो 14 में से 11 गया है तो बेटा 4 पे 3 बचेगा। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपको? तो बेटा ये 4 पे है तो क्या मैं 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा बात को सुनना, ये 4 के ऊपर 11 की घात है, तो इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 पे 2 की घात, और उसके ऊपर है 11 की घात, तो 11 पे 4 पे 2 पे 22 हो जाएगा, 2 पे 22 हो जाएगा। तो 2 पे 22 तो ये हो जाएगा, और गुणा में बेटा यहाँ 1 है, ये 4 है, ये आपके लिए 16 है, और ये 64 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये 2 पे 22 है बेटा, 2 पे तो 22 है, और गुणा तो बेटा 16 64 70 80, 80 और 5 85 हो गया बेटा। कितना हो गया? 85। बेटा बात को सुनना, यहाँ कर देता हूँ आपके लिए मैं। तो ये 2 पे 22 है, और इस 85 को मैं पढ़ सकता हूँ 17 गुणे 5। बेटा बात को फिर वहीं तोड़ेंगे, बात को घूम भाग फिरा के वहीं पर लाते हैं। एक बीच में कट दिखेगा, थोड़ा सा छोटा भी दिखेगा। क्या है कि पहले सवाल कट रहा था तो मैंने गौर नहीं किया कैमरा सेट करने से पहले, अब जब गौर किया तो बाद में कट रहा था, तो अब बन गया, तो बेटा मैंने थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया है। मैनेज करो बेटा, मैनेज करो, अकेला हूँ, थोड़ी समस्याएं होती हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा हमें हमेशा किस में तोड़ना है? प्राइम नंबर में। मैंने पहले बात शुरू में ही बोला था बेटा कि हम हमेशा प्राइम नंबर्स में ही तोड़ेंगे, हमेशा प्राइम नंबर में ही तोड़ेंगे, यानी कि जब भी तोड़ेंगे ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जो किसी और से ना कटें, क्योंकि गुणनखंड का ये पहला नियम है, ठीक है। तो बेटा 22, 2 पे 22 तो एक घात ज्यादा लेंगे 23, जितने की पावर है एक ज्यादा लेंगे 2, जितने की पावर है एक ज्यादा लेंगे 2, तो 23 दूनी 46 दूनी 92, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपके 92 आते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा बातों को सुनते रहो, समझते रहो, हर चीज समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी, आप बस साथ बने रहो। जो बोला है उसको समझो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं। 4 टू द पावर 4 है, प्लस 6 टू द पावर 6 है। बेटा मेरी बात को गौर से सुनना, इस 4 टू द पावर 4 को मैं पढ़ूंगा 2 टू द पावर 4। क्या मैं इस 4 को 2 पे 2 की घात पढ़ सकता हूँ? सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। प्लस इसको पढ़ूंगा मैं 2 इंटू 3 टू दी होल पावर 6। क्या सर बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो बेटा 2 पे 8 हो गया आपके लिए, प्लस ये 2 पे बेटा 6 है, गुणा और 3 पे भी आपके लिए 6 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ये 3 पे भी 6 है, क्योंकि दोनों पे पावर है तो अलग अलग कर सकते हैं, उसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा बात को गौर से सुनना, सबसे छोटी घात कितने की? 2 पे 6 की। तो 2 पे 6 को मान लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा? 2 पे 6 को मान लेते हैं। बेटा बात को गौर से सुनना, जब 2 पे 8 में से 2 पे 6 जाएगा तो 2 पे 2 पे तो बचेगा। कि सर बिल्कुल बचेगा। 2 पे 2 बचेगा, फिर चिन्ह लगाए प्लस का। अब 2 पे 6 तो पूरा चला गया तो 1 बचेगा। अब 1 का गुणा करोगे क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। तो बेटा 3 पे 6 पूरा बचेगा। ये बात को गौर से सुनना, ये बात को ढंग से समझना, ये घातांकरणी के रूल्स हैं। तो बेटा 2 पे 6, कि सर बिल्कुल सही है, और यहाँ अंदर करोगे तो ये 4 है, और ये प्लस 3 पे 6 की घात है, तो बेटा 729 होता है। आपको पता होना चाहिए 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। कितना? 729। बेटा 3 को 6 बार गुणा करोगे, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729 होता है। 6 बार करोगे 729 आएगा बेटा। कितना आएगा? 729 आएगा। तो बेटा ये 4 प्लस 729 आएगा। बात को सुनना बेटा, तो ये 2 पे 6 गुणे, इसको जोड़ोगे 733 है। अब 733 एक अभाज्य संख्या है। कितनी है? 733 एक अभाज्य संख्या है, खुद ही अपने आप में प्राइम नंबर है। तो जितने की पावर है एक ज्यादा लेंगे, और यहाँ पे 1 की पावर होगी, जितने की पावर है 1 ज्यादा लेंगे, जितने की पावर है 1 ज्यादा लेंगे, तो 7 दूनी 14 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे आपके। उम्मीद करता हूं बेटा अब आपको समझ में आने लगा होगा। समुचित फैक्टर जिसको हम समझते थे, अभी मैंने आपको बताया समुचित फैक्टर के बारे में, अब ये करवा रहा हूं।
फिर से कहूँगा बेटा, मैं आपको कल से ही ज्योमेट्री चालू कर दूंगा, साथ में वो चैप्टर भी करवाता रहूँगा जो आपके लिए पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पटवारी लिखने का मतलब ये नहीं कि केवल पटवारी में आएगा, वो हर जगह आएगा क्वेश्चन। मैथ का कोई लेवल नहीं होता कि सर इसमें आएगा उसमें नहीं आएगा, वो कहीं भी आ सकता है, मैथ तो मैथ है। हाँ, इस सवाल को देखिए बेटा क्या कह रहा है, सभी गुणनखंडों का योग। अब योग के लिए समझना बेटा, योग के लिए समझना, योग के लिए विशेष रूप से समझना। योग में क्या करते हैं बेटा, बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना। फिर से मैं वही करूंगा, क्या 24, मान लो एक 24 है, मान लो 24 है। 24 क्यों ले रहे हो सर, 24 समझाया था शुरू में ही। तो 24 के फैक्टर बनते हैं 1 2 3 4 6 8 और 24, 12 भी बनेगा ना, 12 और 24। कि सर अगर इन सब का योग चाहिए तो बेटा जोड़ेंगे अपन कि 1 2 3 1 2 3 3 6, 1 2 3 3 6 4 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 24 48, 48 और 12 50 और 60, 48 12 टोटल कितना होगा 60। पर ऐसे जोड़ने से अच्छा है, ऐसे जोड़ने से अच्छा है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। देखो लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे से पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बेटा इसको आप तोड़ते हो तो अभी बताया था मैंने 24 क्या होता है। 24 कैसे पढ़ते हो आप पढ़ते हो 8 या 24। तो आप इसको इतनी देर से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो कि सर 2 पे 3 है और 3 पे 1 है, 3 पे 1 है। तो अब आपको टोटल देखो, फिर मैं कह रहा हूं आपसे फिर से कह रहा हूं, आपको निकालना है टोटल फैक्टर्स का टोटल, फैक्टर्स का टोटल, फैक्टर्स का टोटल निकालना है, फैक्टर्स का टोटल निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पे 2 पे कितने की घात है कि सर 3 की घात है। तो अब टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 2 पे कितने की घात है, 3 की घात है। तो बेटा याद रखना, याद रखना, याद रखना, स्टार्ट करेंगे 0 से, किससे 2 पे। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे 2 पे 0 प्लस 3 नंबर तक जाना है, 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3, जितने की पावर है वहां तक जाओगे आप, गुणा 3 पे 1 की घात है। तो बेटा चालू कहां से करोगे, 3 पे 0 प्लस 3 पे 1, जितने की पावर है उतने तक जाना है। तो बेटा ये तो आपके लिए 1 ही हो गया, x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, पता है ना। तो ये तो बेटा 1 हो गया, ये आपके लिए 2 हो गया, ये आपके लिए 4 हो गया, ये आपके लिए 8 हो गया, गुणा। तो बेटा ये आपके लिए 1 हो गया और ये आपके लिए 3 हो गया। तो 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, और गुणा 3 और 1 4। तो 15 गुणा 4 करोगे कितना आएगा बेटा, 60 आएगा, और यही आपका आंसर है। अब ऐसे इसको करोगे तो हो गया उद्धार। मैं आपको सिंपल पूरा बेस से नहीं करना, ऐसे करना है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है उसने 20 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, 20 के सभी गुणनखंडों का। मैं आपको पूरा बेस देता हूं इसका, पहले तो एक बार बात को सुनना। मैं कह रहा हूं 20 किस किस से कटेगा, कि सर 1 से कटेगा, सर 2 से भी कटेगा, सर 4 से भी कटेगा, सर 5 से भी कटेगा, सर 10 से भी कटेगा, और सर 20 से भी कटेगा, और तो किसी से नहीं कटेगा 20। तो बेटा क्या होगा, तो 20 10 30, 20 10 30 5 35, 35 4 39 और 3, 39 और 3 42 आएगा। ये आपका आंसर होगा। पर ऐसे नहीं करेंगे। देखो ये तो आसान है कि सर ऐसे पूरा फॉर्मूला लगाने से अच्छा है, कैसे करो। मैं कह रहा हूँ ये तो आसान है, पर आगे जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तब क्या करोगे, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तब क्या करोगे। तो बेटा 20 क्या होता है, 20 होता है 5 गुणा 4। तो बेटा 5 क्या होता है, 5 तो 5 ही होता है। 4 क्या होता है सर, 2 पे 2 होता है, और 5 पे 1 होता है। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ 20 कि सर 2 पे 2 4 है, 4 5 20, बिल्कुल होता है। तो मुझे 2 पे 2 तक जाना है, तो मैं चालू कहां से करूंगा, 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2, ऐसे करूंगा, गुणा 5 पे 1 जाना है। तो बेटा 5 पे 0 गुणा 5 पे 1, यहां से करेंगे। तो बेटा ये तो 1 हो गया, बिल्कुल सर। ये 2 हो गया, 2 पे 1 2 होता है। ये 4 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, गुणा, और ये 1 है और ये 5 है। तो बेटा देखो 4 2 6 और 1 7, गुणा 5 और 1 6, और 7 6 कितना टोटल आया, 42 आया। और ऐसे करना है बेटा आपको, ऐसे कि सर वो सिंपल तरीका था, ये आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। बेटा 20 है, आपने तोड़ लिया, आगे तोड़ ही नहीं पाओगे आप, कैसे करोगे फिर। इसलिए कह रहा हूं बेटा ये तरीका देखो, इसमें कैसे करोगे, फिर करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसमें कैसे करोगे, करना मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। बातों को गौर से सुनना और समझना,
बातों को गौर से सुनना और समझना। मैं कह रहा हूं 2400 के सभी गुणनखंडों का योग, 2400 के सभी गुणनखंडों का योग। बेटा बात को सुनना। अच्छा, एक आपको याद है हमने एक बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, कौन सा? उस पर लिखा है तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का कैसे लगाएं। एक वीडियो अपलोड किया था बहुत पहले, उस वीडियो को देख लेना एक बार। मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे, क्यों? देख लेना, काम आएगा। बहुत सारी चीजें उस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तुक्का कैसे लगाएं बताता हूं क्यों। क्योंकि अब आपको कैलकुलेशन जब लंबी करनी पड़ेगी तो आपका सवाल लटकने लगेगा। जब कैलकुलेशन लंबी होगी तो आपको बहुत दिक्कत आएगी बेटा। कैलकुलेशन छोटी करने का रास्ता बताता हूं आपको। देखो क्या करना है, गौर से सुनना। मैं 2400 को क्या 24 गुणे 100 पढ़ सकता हूं? कि बिल्कुल पढ़ सकते हो सर, बिल्कुल पढ़ सकते हो। गौर से देखना, अब 24 को मैं पढ़ सकता हूं 2 पे 3, सही है, और 3, 2 3 4, 8 3 24, 2 पे 3 8 होता है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। और इसको मैं पढ़ सकता हूं 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो 2 पे 3 तो यहाँ रहा, 2 पे 2 यहाँ रहा, तो 2 पे हो गया 5 गुणा 3 पे हो गया 1 और 5 पे हो गया 2, सही है। अब मैं इसको पूरा जोड़ता हूं बेटा, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा। तो 2 पे 5 जाना है, तो 2 पे 5 कैसे जाऊंगा? 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3 प्लस 2 पे 4 प्लस 2 पे 5, ठीक है, 5 तक पहुंच गए। गुणा 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 1 ही तक तो है, बिल्कुल है। और इसी में गुणा करूंगा 5 पे 0 प्लस 5 पे 1 प्लस 5 पे 2। अब बेटा बात को सुनते जाना आप। जब आप इसको खोलोगे सर एक तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, सुनते जाना बेटा, गुणा। अब ये सॉल्व कर रहा हूं मैं सबको, हर चीज को सॉल्व कर रहा हूं बेटा आपके लिए। बहुत बड़ा होगा सवाल पर करें क्या, करना तो पड़ेगा। ये होगा 1 प्लस 3, इसी का है ये हिस्सा इसी का है, और गुणा 1 प्लस 5 प्लस 25। गौर से समझना बेटा। तो आपने कहा 32 और 16 48, 32 16 48 और 8 56, 56 4 60 और 3 63, गुणा ये 4 है, और ये गुणा आपके लिए कितना बेटा 25 30 31 है। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आई है मेरी? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है? अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका गुणा करना है आपको। क्या करना है? गुणा। तो बेटा एक बात को समझो, इतना बड़ा गुणा करूंगा तो मेरा हो जाएगा उद्धार। इतना बड़ा अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बेटा एक बात को गौर से सुनना, ये 6 3 9 है, क्या है 9, और अगर मैं इसका 9 है, ये क्या है 6 3 9, वो एक वीडियो बुलाया मैंने तुक्का कैसे मारे, तुक्का कैसे मारे उसको देख लेना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा बिना उसके। तो 6 3 9 और 9 का जब गुणा करूंगा तो डिजिट सम 9 बनेगा। डिजिट सम क्या बनेगा बेटा 9 बनेगा। डिजिट सम तो बेटा 9 ही बनेगा। अब ये बात आप समझना, या तो आप पूरा गुणा करो या तो आप पूरा गुणा करो, पर मुझ में इतनी दम नहीं है कि मैं पूरा गुणा करूं। 31 चौके 124 और 124 में 63 का गुणा करूं, मुझे नहीं आता इतना बड़ा पहाड़ा। ठीक है, मेरा डिजिट सम 9 बनेगा। तो जिस संख्या का डिजिट सम 9 होगा, जिस संख्या का डिजिट सम 9 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो बेटा देखो 9 तो कट ही गया, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 का डिजिट सम 3 बनता है, आंसर नहीं हो सकता। 4 5 9 ये कट गया, 6 और 2 8 ये नहीं हो सकता। 2 और 3 ऐसे देखो, 8 और 1 9, 7 2 9, इसका डिजिट सम 9 हो रहा है, यही आंसर होगा। और 9 से 9 गया, 8 7 15 और 4 19, 19 और 19 का बनेगा 1, ये भी नहीं होगा। मेरा आंसर ये होगा, आप गुणा करके देख लेना, आंसर ये ही आएगा, 100% यही आएगा। अब मैं ऐसे गुणा करूंगा तो मेरा हो गया उद्धार। तो एक तुक्का कैसे मारे वो वीडियो देख लेना। विशेष अनुरोध है मेरा बेटा, समझ में नहीं आएगा वरना आपको ये। अब इतने इतने बड़े गुणा करने जब पड़ेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा फिर। क्या इतनी बात समझ में आई? वो वीडियो एक बार देख लेना, तुक्का कैसे मारे, वीडियो फर्स्ट देख लोगे काम चल जाएगा। फर्स्ट वीडियो देख लोगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों देखो या मत देखो, देख लेना। गुणा नहीं करूंगा मैं इतना बड़ा। और ये बहुत बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें आपके लिए मैंने अपलोड की थी जीडी के टाइम पे, क्योंकि बच्चों की जीडी में समस्या यही थी कि सर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती हैं,
सर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था तुक्का कैसे मारे हैं, जिसमें आपको डेट सम के बारे में बताया था, C9 के बारे में बताया था। बहुत शानदार तरीका, उसको आप देख लेना एक बार। भगवान है वो तरीका अपने आप में। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग पता करना है। ये आपके लिए मैं फिर से होमवर्क में दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हो, अच्छी तरह से पता है। कैसे निकालते हैं, अच्छी तरह से पता है। इस बात को ध्यान रखो, होमवर्क है, कर लेना। मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, करके देना मुझे, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। अब कुछ नया है, इसने कहा है 1800 के सभी समगुणनखंडों का, सभी समगुणनखंडों का। फिर से वहीं आते हैं, घूम फिर के मैं वहीं आऊंगा आज 24 पे ही। इस 24 के प्राण लेके मानूंगा मैं, इस 24 के प्राण लेके मानूंगा कि सर 1 2 3 4 6 8 12 और 24। सर समगुणनखंडों का योग चाहिए, किसका? सम का। तो बेटा जब बात सम करेगा, मैं इसको नहीं देखूंगा और इसको नहीं देखूंगा, केवल इवन नंबर को जोड़ूंगा। तो 2 और 4 6 6 12 12 8 20 20 और 12 32 और 32 और 4 36 और 20 56। कितना हो गया? 56 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? जोड़ा सही है कि गलत है वो देख लेना एक बार। तो ऐसे नहीं करेंगे अपन इसको, क्या करेंगे, बात समझाता हूँ, बात को समझाता हूँ, गौर से सुनना। इसको अपन ने तोड़ा कैसे कि सर ये टूटेगा 2 पे 3 और 3 पे 1 में टूटेगा, कि सर बिल्कुल टूटेगा, ये तो आपने बहुत देर से पढ़ा है। जब आपको टोटल समगुणनखंडों का योग क्या निकालना हो, समगुणनखंडों का योग निकालना हो, समगुणनखंडों का योग निकालना हो, तो बेटा बात को गौर से सुनना। स्पेशल है, स्पेशल क्या है, स्पेशल कंडीशन है ये। समगुणनखंडों का योग निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, अभी तक आप क्या करते थे कि इसको अगर ये सम नहीं लिखा होता, अगर ये सम नहीं लिखा होता तो आप चालू करते 2 पे 0 2 पे 1 2 पे 2 और 2 पे 3, यही करते ना। लेकिन जब वो सम लिख दे, क्या लिख दे, सम लिख दे, तो फिर 2 से 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सीधे 2 पे 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? सीधे 2 पे इवन नंबर, केवल इवन, इवन। इसको इवन के साथ कह रहा हूं मैं, इवन के साथ करना है, ऑड के साथ नहीं करना। इवन की बात कर रहा है तो इवन के साथ ही करना है, ऐसा इवन के साथ ही ऐसा करना है। तो अगर मैं अब इसको करूं तो मैं इसको पढ़ूंगा 2 पे 1, अब 0 नहीं पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा 2 पे 2 और 2 पे 3 गुणा, बाकी जो चल रहा था वैसे ही चलाऊंगा, 3 पे 0 गुणा 3 पे 1, सॉरी प्लस है बेटा, यहाँ पे सब में प्लस है, सब में प्लस है, यहाँ पे यहाँ गुणा है 3 पे 1। तो बेटा ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, गुणा ये 1 है और ये 3 है। तो 8 4 12 और 1 13 और ये 4 और 13 चौक 52 मेरा आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ करी थी अपन ने, पहले जोड़ने में गलती कर दी। इसका मतलब अपन ने जब 56 आ रहा था अपना, तो इसका मतलब अपन ने जोड़ने में गलती करी हुई। 8 4 12 और तो 14 ही तो आएगा, 8 4 12 तो 14 सही आ रहा था, वो तब सही था, 14 चौक 56 आएगा। 8 4 12 तब सही था, ये गलती कर दिया था मैंने। क्या इतनी बात समझ में आ गई? गलती तो होती रहती है, माफ़ी चाहूँगा मैं, जोड़ जाड़े में कभी कभी गलती हो जाती है, जल्दबाजी में। कहीं टेंशन ये भी होती है वीडियो टाइम ज़्यादा बढ़ाना हो जाए, अब वीडियो बड़ा तो हो ही रहा है। तो बेटा ये सवाल है अपने पास, उसने कहा 1800 के सभी समगुणनखंड, 1800 के सभी समगुणनखंड। तो बेटा सबसे पहले तो मैं 18 को तोड़ूंगा 18 गुणा 100 में। अब ये होता है 9 गुणा 2, 9 होता है 3, तो इसको मैं पढ़ूंगा 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तरह का 9 2 18 हो गया ना। तो इसके ऐसे पढ़ो कि 3 का स्क्वायर गुणा 2, 9 2 18, और ये पड़ेगा 2 पे 2 और 5 पे 2। ठीक है बेटा, तो 2 पे कितना हो गया, 3 बार हो गया। तो बेटा इसको आप पढ़ोगे 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। बेटा उसने कहा है सम, क्या कहा है, सम। तो बेटा ऑड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन के साथ शर्त लगी हुई है। इसको तो जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ोगे कि सर 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2, ये तो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ोगे, गुणा इसको पढ़ोगे 2 पे 0 नहीं आएगा, 2 पे 1 आएगा, 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3 और गुणा में 5 पे 0 5 पे 1 और 5 पे 2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके लिए 1 प्लस 3 प्लस 9
ये हो गया आपके लिए 2 + 4 + 8 गुणा, ये हो गया आपके लिए 1 + 5 + 25। उम्मीद करता हूँ बेटा बात समझ में होगी। 9 3 12 और 1 13 गुणा 8 प्लस है, सब में प्लस है, 8 4 12 और 2 14 गुणा और 31। अब आपको इसका गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। अब बेटा एक बात को समझो, अभी मैंने आपसे कहा कि मुझ में इतनी दम नहीं है, मुझ में इतनी दम नहीं है कि मैं इस सब का गुणा कर पाऊँ आपके लिए पूरा पूरा, इस सब का पूरा पूरा गुणा कर पाऊँ, इतनी दम मुझ में नहीं है। सिंपल सा बात करते हैं बेटा, सिंपल सी बात कर लेते हैं जरा, कि आप इसका गुणा करोगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये 4 है, ये 4 है, तो 4 गुणा 5 गुणा 4, मैं क्या कर रहा हूं आपको पता है? मैं लगा रहा हूं डिजिट सम। क्या लगा रहा हूं? डिजिट सम। क्या लगा रहा हूं? डिजिट सम। डिजिट सम कैसे लगाते हैं? इनका टोटल 4, इसका टोटल 5 और इसका टोटल 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 20 चौके 80, डिजिट सम मेरा बता 8। अगर मेरा डिजिट सम 8 बना है तो जिसमें से जिस ऑप्शन का डिजिट सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा, जिसका डिजिट सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। वरना आपके लिए काम ये है, आपके लिए काम ये है कि आप इसका गुणा करना, आप इसका गुणा करोगे, आप इसका गुणा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर मैं कहूँगा डिजिट सम मेरा जिसका 8 होगा, 4 5 और 4, 4 चौके 16 पंजे 80, डिजिट सम 8 आ रहा है। किसका डिजिट सम 8 बनता है? तो 4 3 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता। 4 3 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता। डिजिट सम 5 बनना है। मैंने कहा 5 4 9 और 6 2, ये आंसर मेरा हो सकता है। 5 6 11, 5 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 का 10, ये नहीं हो सकता मेरा। 3 5 6 और ये भी मेरा नहीं हो सकता। मेरा आंसर यही होगा। 100% गुणा करोगे आपका ये आंसर यही आएगा। कि सर आप कैसे लगा रहे हो, सर आप ये कैसे लगा रहे हो? तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि तुक्का कैसे लगाएं, वो वीडियो देख लेना और आपका आंसर निकल आएगा। वरना इतनी क्षमता मुझ में नहीं है कि मैं ये बार बार गुणा आपके लिए करता फिरूं। ये गुणा कर भी नहीं पाऊंगा बेटा मैं आपके लिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो गुणा करने की ये बहुत शानदार तरीका दिया है मैंने आपको। डिजिट सम लगा लीजिए, कैसे करना है डिजिट सम वीडियो देख लीजिए। तुक्का कैसे मारें, लिस्ट में जाओगे, लिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा, लिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सम के लिए शर्त यह है कि जो सम पावर होगी, जो सम पावर होगी, जो सम पावर होगी उसको हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे। और ऑड पावर को जैसे स्टार्ट करते हैं 0 से वैसे ही स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है। आपको याद रखना है कि जो सम पावर होगी, जो सम होगी, सम को तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, लेकिन जो ऑड पावर होगी उसको आप ऐसे, जो इवन नंबर है, इवन नंबर को आप 1 से स्टार्ट करोगे और जो ऑड नंबर है उसे आप 0 की पावर से ही स्टार्ट करोगे। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए होमवर्क है। 1500 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताना है। 1500 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। उम्मीद करता हूं अगर आप करके दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है बेटा, देखो सवाल एक और देखो। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की। किसकी बात करते हैं? विषम गुणनखंडों की। विषम। तो बेटा मैं 2700 को क्या मैं 27 गुणा 100 लिख सकता हूं? कि सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 27 क्या होता है? 3 का क्यू होता है। कि सर ये तो हो गया 3 का क्यू, ये हो गया आपके लिए 2 पे 2 और ये हो गया 5 पे 2। इतनी बात समझ में आई? अगर वो आपसे ऑड नंबर के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। किसका? विषम का। अगर विषम का पूछ रहा है तो आप सम को नहीं देखोगे, इसको आप नहीं देखोगे, इसको आप नहीं देखोगे। आपके मतलब की चीज केवल ऑड नंबर ही होगी। आपके मतलब की चीज केवल ऑड नंबर ही होगी। हम इसी को देखेंगे, इसी को देखेंगे। मतलब 3 को स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 पे 0, 3 पे 1, 3 पे 2 और 3 पे 3 गुणा बेटा 5 पे 0, 5 पे 1 और 5 पे 2। कितनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये होगा 1, ये होगा 3, ये होगा 9 और ये होगा आपके लिए 27। बिल्कुल होगा सर। ये होगा आपके लिए 1, ये होगा 5 और ये होगा आपके लिए 25 के सर बिल्कुल होगा। तो आपका हो गया 27 9 36, 27 9 36 और 4 40, 27 9 36 सही है ना, और 4 40 गुणा
ये आपके लिए 31 है। कितना है? 31। 31 चौके 124 होता है, 31 चौके 124 होता है, और 1240 आपका आंसर होना चाहिए, और यही आपका आंसर है। अगर आपसे इवन नंबर का सम पूछेगा तो इवन नंबर को हम 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे, और ऑड नंबर का सम पूछेगा, विषम संख्या, विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा, उस कंडीशन में हम इवन नंबर को नहीं देखेंगे, उस कंडीशन में हम इवन नंबर को नहीं देखेंगे, इवन नंबर को नहीं देखेंगे। एक और सवाल है बेटा हमारे पास, एक और सवाल है। 3600 के सभी विषम गुणनखंडों का योग पता करना है। 3600 के सभी विषम गुणनखंडों का योग पता करना है। देखो बेटा कैसे करेंगे। फिर से अभी मैंने आपसे एक बात कही है, उस बात को गौर से समझना, उस बात को गौर से समझना। इसको मैं 36 गुणा 100 पढ़ूंगा। क्या सर? बिल्कुल पढ़ोगे। 36 क्या होता है? 18 गुणा 2, 18 क्या होता है? 9 गुणा 2, 9 क्या होता है? 3। तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। 9 दूनी 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो मैं इसको भी 2 पे पढ़ लेता हूं। ये 9 है, ये 9 है, और ये 4 है, और 9 चौके 36 होता है, और ये होता है 2 पे 2, और ये होता है 5 पे 2। अगर मुझे विषम चाहिए तो मैं सम देखूंगा ही नहीं, सम बेकार है मेरे लिए। अब जोड़ के फायदा क्या? 2 पे 4 करो, 2 पे 6 करो, बेकार है वो तो मेरे लिए, वो मेरे लिए बेकार है। मुझे विषम चाहिए, सम मेरे लिए बेकार है, इनका कोई इस्तेमाल है ही नहीं मेरे लिए। 3 पे 2 तक जाना है मुझे, तो 3 पे 0 आएगा, प्लस 3 पे 1 आएगा, प्लस 3 पे 2 आएगा। और बेटा यहाँ मेरे लिए गुणा में 5 पे 0 आएगा, 5 पे 1 आएगा, और 5 पे मेरे लिए 2 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको मेरी? पक्का? फिर देखो बेटा, ये आपके लिए 1 है, ये आपके लिए 3 है, और आपके लिए 9 है, और ये आपके लिए 1 है गुणा है, ये आपके लिए 5 है, और आपके लिए 25 है। बिल्कुल है। तो 9 3 12 और 1 13, तो ये हो गया बेटा, और ये 31 ये हो गया। तो 13 एकम 13 की 3 हासिल गई 1, 13 3 39, और 1 40, 403 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, और यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है क्या बेटा? अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में जरूर आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। समझ लेना, ढंग से समझ लेना बेटा, समझ लेना, ढंग से समझ लेना। संविधान जैसे चल रहा था उसको मैं वैसे ही कैरी करूंगा। कुछ समय जरूर लग रहा है, पर तसल्ली रखो, बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम उसको। एक सवाल देखते हैं। वो कह रहा है 40 के सभी विषम गुणन, 40 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम। बेटा ये व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। व्युत्क्रम क्या बोलते हैं? इनवर्स। मतलब अगर मुझे 5 का व्युत्क्रम निकालना है, 5 का व्युत्क्रम निकालना है, तो बेटा वो 1/5 होगा। अगर मुझे 9 का व्युत्क्रम निकालना है तो बेटा वो 1/9 होगा, 1/9 होगा। तो किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालना है, किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम निकालना है, तो आप दिमाग में रखिए, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए आप करोगे क्या? आप 1 के बटे में भेज दोगे। क्या करोगे? 1 के बटे में। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ, एक बात को समझाता हूँ ढंग से, एक बात को सुनना। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 10 के गुणनखंडों, 10 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग पूछ दे, तो सबसे पहली बात तो मैं 10 को पढ़ूंगा कि सर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा, इतने ही टूटेंगे। हाँ बेटा, ये तो इसके गुणनखंड हो गए कि सर कर क्यों रहे हो, जिससे आपको समझ में आए। अब मुझे इनका नहीं चाहिए योग, मुझे चाहिए इनके व्युत्क्रमों का। तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/1, इसका व्युत्क्रम होगा 1/2, इसका व्युत्क्रम होगा 1/5, और इसका व्युत्क्रम होगा 1/10। बेटा बात को सुनना, बेटा बात को सुनना, गौर से सुनना। तो अब आप इसको सबको जोड़ोगे अगर, तो सबका एलसीएम क्या आएगा सर? 10 आएगा एलसीएम। बराबर कर रहा हूं मैं, यही कर रहा हूं। तो 1 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, प्लस 2 का भाग दोगे 5 जाएगा, 5 के ऊपर गुणा करोगे 5 आएगा, प्लस 5 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करोगे प्लस 2 बार जाएगा, और ये 1 बार जाएगा। जब सबको जोड़ोगे तो 10 5 15, 10 5 15, 2 17 और 1 18, आपका टोटल आता है 18/10। और भाग दोगे तो 1.8 आएगा। ये 10 की बात कर रहा था। तो बेटा क्या आपको इतना समझ में आया कि अगर आप इसको ऐसे करोगे तो हो गया उद्धार। तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको व्युत्क्रम ही निकालना पड़े,
जरूरी नहीं है आपको व्युत्क्रम, जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है, जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो बेटा आप एक काम करो, 10 के गुणनखंड सारे आपके सामने हैं कि सर बिल्कुल सामने है, आप इन सबको जोड़ो, 10 5 15 और 3 18 18। और किसके निकाल रहे हो सर? 10 के निकाल रहे हो, नॉर्मल टोटल निकालो, नॉर्मल टोटल निकालो और जिस संख्या का निकाल रहे हो उसी का आप भाग दे दो कि सर डायरेक्ट ही आ जाएगा कि बस बिल्कुल आ जाएगा। तो आप यही करो, आप यही करो, व्युत्क्रम के लिए आप सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग बटे में संख्या रख दो, बटे में जिस संख्या का निकाल रहे हैं उसको रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। और यही एक आपके लिए अच्छा तरीका है, वरना आपका सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना आपका सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे 40 के सभी व्युत्क्रमों का निकालना है तो बेटा 40 होता क्या है? कि सर 40 होता है 20 गुणे 2, 20 क्या होता है 10 गुणे 2, 10 क्या होता है 5। तो बेटा 5 40 को तोड़ रहा हूं, 40 को, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। तो सर ये 5 पे 1 है और गुणा 2 पे 3 है कि सर बिल्कुल है। मैं क्या कर रहा हूं, सभी गुणनखंडों का योग निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? सभी गुणनखंडों का योग। तो ये जाएगा 5 पे 0 प्लस 5 पे 1 कि सर बिल्कुल जाएगा, गुणा ये जाएगा 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2 और 2 पे 3 प्लस में। देखो 2 पे 1 से स्टार्ट तब होता है अगर वो समभु पूछता, उसने टोटल निकाला हूं मैं तो बेटा ये 1 होगा और ये 5 होगा कि सर बिल्कुल होगा, गुणा ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये आपके लिए 8 होगा कि सर बिल्कुल होगा। तो 1 और 5 6 गुणा 8 4 12, 8 4 12 और 3 15, कितना हो गया? 15 6 90, 90 तो मेरा आ गया टोटल। और बटे में जितनी जिसका निकालना उसका दे दो भाग। जब 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.25 आपका आंसर होगा, 2.25 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको अब समझ में आने लगा होगा। अब तो चैप्टर ही खत्म होने वाला है, अब भी समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा? अब भी समझ में नहीं आया तो अब कब समझ में आएगा? ये सवाल को देख लीजिए, एक और सवाल है आपके पास। तो जब भी कभी व्युत्क्रमों का योग निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है तो आप टोटल निकाल के जिस संख्या का निकालना है उसका भाग दे दो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका टोटल निकालना है तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल के 360 का भाग दे दूंगा। तो मैं 360 का व्युत्क्रम निकालूंगा, 360 को मैं कैसे पढ़ूंगा? 36 गुणा 2, 36 गुणा 10 पढ़ूंगा, 36 गुणा 10, 36 क्या होता है? 18 गुणा 2, 18 क्या होता है? 3 गुणा 2, 3 क्या होता है? 9। तो मैं कह रहा हूं 9 दूनी 18, 3 तरह 9 दूनी 18 दूनी 36। तो मैं अगर क्या इसको मैं पढ़ सकता हूं 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, क्यों? 9 और 4 है, ये 9 है, दिख रहा है ना 9, और ये 4 दिख रहा होगा, तो 9 चौके 36 ही तो होता है। और इसको पढ़ूंगा 2 पे 1 और 5 पे 1 कि 2 पे कितना है मेरे पास? 3 पे 3 तो है 2 बार, 2 है 3 बार, 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, और 5 है मेरे पास 1 बार। तो जब इसको तोड़ूंगा मैं तो बेटा मेरा जो टूटेगा 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2, बिल्कुल टूटेगा सर। ये टूटेगा गुणा में 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2 और 2 पे 3 टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। यही लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास, जगह कम है मेरे पास, जगह कम है, मैनेज करना, जगह कम है, मैनेज करना, ध्यान से देखना। तो 5 पे 0 गुणा 5 पे 1, ये टूटेगा मेरा पूरा, प्लस, यहां प्लस आता है। तो बेटा ये 1 प्लस 3 प्लस 9, बिल्कुल सर। ये 1 प्लस 2 प्लस है, सब सारे चिन्ह प्लस के, जल्दीबाजी में लग रहा है गुणा। तो ये 4 और प्लस के मेरे लिए 8, और ये 1 प्लस 5। तो बेटा 9 3 12 और 1 13 होगा कि सर बिल्कुल होगा। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 होगा कि बिल्कुल होगा। और ये 6 होगा। तो 15 6 90, 15 6 90 की 0, असल 9 का पाड़ा पढ़ रहा हूँ, 90 का पहले ही कर लो। तो 9 3 27 की 7, असल गई 2, 9 1 9 2 11, सही गुणा किया है ना? इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो छोड़ो, मत करो गुणा, इसको ही रख लो। 13 गुणा 15 गुणा 6, मत करो गुणा, मत करो, परेशान मत हो। बटे में क्या आएगा? 360, बिल्कुल आएगा सर। मैं पढ़ रहा हूं, सुना, 6 एकम 6 और 6 चिन्ह 36, 60 बार कट गया।
15 एकम 15 और 15 चौके 60, 13 का 4 में भाग देना है, तो 4 तिया 12, एक बचा, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 3.25 मेरा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। जो सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, मुझे उनका आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में कैसे करोगे तुम जानो, कैलकुलेटर यूज करो, पेन पेंसिल यूज करो, जो करना है करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। बात समझ में आ गई? इतनी देर तक मेरे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नए चैप्टर के साथ ज्योमेट्री के या कोई ना कोई ऐसा चैप्टर जो बुकलेट में नहीं होगा या आपने पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी पटवारी के लिए, वो उसके साथ कल फिर मिलेंगे। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पे पेज है मैथ्स बाय ध्यानु सर, उसको सब्सक्राइब कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, होमवर्क का आंसर जरूर देना। ठीक है बेटा, कल फिर मिलते हैं। बाय, खुश रहो बेटा।